इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। किसानों की आवाज दबा रहा प्रशासन, कमलनाथ। नदी में नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से मौत। भाजपा की तरह झूठ मत बोलो, जनता के मुद्दों पर ईमानदारी से काम करो, नकुलनाथ। यूरिया की कमी से परेशान किसानों ने झिलीमिली में किया चक्का जाम। जिले की समस्याओं को लेकर सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद का संकट है और दूसरी तरफ परेशान किसानों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने किसानों की आवाज को दबा रहा है। गुरुवार को 3 दिनी दौरे पर छिंदवाड़ा आए कमलनाथ ने हवाई पट्टी पर पत्रकारों के पूछे सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिले के लगभग 130 किसानों पर अपराध पंजीबद्ध करने की जानकारी मिली। ये भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता व किसान विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। अन्नदाता के साथ भाजपा का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश में खाद और यूरिया का संकट है और सरकार चाह रही है कि दबाव से लोगों का आवाज रोकी जाए। ये आज हालात है पूरे प्रदेश में। ये तो मैं कह रहा हूँ, दबाव डाला जाए, पुलिस की कार्रवाई करी जाए ताकि उनकी आवाज ना सुन पाए। आज प्रदेश चल रहा है घोषणाओं और आश्वासन पर। ये आज प्रदेश की हालात है। हमारा कृषि क्षेत्र ले, नौजवानों की बात करें, छोटे व्यापारियों की बात करें, आज सब तरफ है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां व नियत स्पष्ट रूप से जनता के सामने है। प्रदेश भर में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने का खेल चल रहा है। जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये केवल आदिवासी भाइयों की जमीन खरीद फरोख्त का मामला नहीं, बल्कि आदिवासी जनजाति पर सीधा हमला है। प्रदेश चल रहा है घोषणाओं और आश्वासन पर। ये आज प्रदेश की हालात है। हमारा कृषि क्षेत्र ले, नौजवानों की बात करें, हम छोटे व्यापारियों की बात करें, आज सब तरफ। शहर के कोलडाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। नहाने के लिए नदी में उतरे 2 किशोर पानी की गहराई में फंसकर डूब गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। वहीं दूसरे किशोर का शव एसडीआरएफ की टीम ने देर शाम नदी से बरामद किया। कोतवाली टीआई आशीष कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान देवांश चौरसिया पिता राम कुमार चौरसिया और फनी वर्मा पिता विजय वर्मा के रूप में हुई है। दोनों किशोर गुलाबरा क्षेत्र के निवासी हैं। शवों को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया गया। यहाँ पे सूचना मिली थी कि 2 बच्चे डूब चुके हैं। बोदरी नदी है कोलाढाना के पास में। यहाँ पे तत्काल आके जब देखा गया तो एक बच्चे की डेड बॉडी निकाल ली गई थी और रेस्क्यू टीम द्वारा आधे घंटे बाद दूसरे बच्चे की डेड बॉडी निकाल ली गई थी। बच्चे यहाँ खेलने आए थे, ऐसे आसपास के लोगों ने बताया कि बच्चे खेल रहे थे, पानी में नहा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा। एक बच्चे की पहचान जो गुलाबरा का रहने वाला है, एक बच्चे की पहचान की जा रही है। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। 10 से 15 मिनट के बीच में टीम यहाँ आ गई थी और यहाँ पर ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ा। पानी थोड़ा साफ भी था और गहराई भी कम थी। मतलब ये मान के चलिए कि 20 से 25 मिनट अपने को रेस्क्यू करने में लगा इसको। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सांसद नकुलनाथ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को छोड़कर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार के सदस्यों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सांसद नकुलनाथ ने राजीव भवन में छिंदवाड़ा व पांडुना जिला एनएसयूआई की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद नकुलनाथ ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और युवाओं से ईमानदारी के साथ जनहित में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी है, इसे गंभीरता से लें और छात्रों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएं। नकुलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के विकास में बाधा डाली। उन्होंने एनएसयूआई को स्किल सेंटर, रोजगार की जानकारी छात्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी। आप में से कई कॉलेज के बाद अपना काम करना चाहेंगे किसी और फील्ड में। राजनीति आसान नहीं होती। कई आप में से सीधा चुनाव करना चाहेंगे, चाहे सरपंच का चुनाव हो, जनपद का चुनाव हो। कई युवा कांग्रेस में जाएंगे। लेकिन मैं आज यही कहना चाहता हूं
कि जो काम आप करें एकदम ईमानदारी से करें और भारतीय जनता पार्टी की तरह जनता को झूठ मत बोलिएगा, मूड मत बनाइएगा। छिंदवाड़ा जिले में यूरिया खाद की भारी कमी को लेकर किसानों का आक्रोश सड़कों पर दिखा। चौरई तहसील के जिलीमिली गांव में किसानों ने छिंदवाड़ा सीधनी मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बुवाई का समय निकल रहा है लेकिन खाद उपलब्ध नहीं है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश दी और एवं मामले को शांत करवाया। मानसून सत्र के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने छिंदवाड़ा में बढ़ी हुई खरीफ फसल की बुआई को देखते हुए यूरिया खाद के अतिरिक्त रेक उपलब्ध कराने का निवेदन किया। साथ ही पांडुरा में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना और छिंदवाड़ा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शाखा खोलने की मांग भी पत्र के माध्यम से रखी। सांसद श्री साहू ने दोनों जिलों को कृषि प्रधान क्षेत्र बताते हुए किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने सकारात्मक आश्वासन दिया। इसके साथ ही सांसद बंटी साहू ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत ओसी और मोहन कालरी मोहारी कोयला खदान के दूसरे चरण की स्वीकृति की चर्चा की। साथ ही कन्हाव क्षेत्र में बंद पड़ी तानसी भूमिगत कोयला खदान को पुनः प्रारंभ करने का आग्रह भी किया। देहात थाना पुलिस ने नाबालिगों की तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रही महिला आरोपी गीता और सीमा एरवार को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और एएसपी आयुष गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। मुखबिर की सूचना पर गठित पुलिस टीम ने आरोपी को सागर जिले के गोर झामर में से उस समय पकड़ा जब वह फरार होने की कोशिश कर रहा था। इससे पूर्व इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया गया है। आदर्श नगर परासिया रोड स्थित शराब दुकान द्वारा हाथे का कचरा खुलेआम रोड पर फेंका जा रहा है, जिससे कॉलोनी में गंदगी फैल रही है। रात के समय शराबी इसी रोड पर बैठकर शराब पीते हैं, जिससे स्थानीय निवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों से लोग परेशान हैं। एक और जहां प्रदेश में नशा मुक्त पखवाड़ा मनाया जा रहा है, वहीं छिंदवाड़ा में इसका मजाक बनता दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जाती है कि जिससे ये मान के चलो कि यहाँ का आने जाने में लोगों को डर सा महसूस करते हैं और महिलाओं को विशेष तौर पे आने जाने में बहुत समस्या बन रही है। राष्ट्रीय हिंदू सेना जिला इकाई ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए रामगढ़ निवासी कार्यकर्ता प्रशांत दुबे पर हुए हमले के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि कार्यकर्ता विगत कई वर्षों से गौ तस्करी रोकने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसी को लेकर जनपद सदस्य गणेश बाबा एवं उसके साथियों द्वारा पूर्व से ही उन्हें धमकाया जा रहा था। 22 जुलाई की देर रात कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला कर लूटपाट की गई। संगठन ने बताया कि मामले की शिकायत चौरई थाने में दर्ज है, परंतु अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। संगठन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 4 से 5 लोगों द्वारा गौ माता की सेवा करने वाले, गौ माता के लिए निरंतर प्रयत्न करने वाले गौ रक्षक प्रशांत दुबे जी पे रात्रि 11:30 बजे हमला होने के बाद आज राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा ज्ञापन दिया गया और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता गण सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ कंट्रोल रूम में उपस्थित हुए। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना निरंतर खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। मानकदेही खुर्द में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अंतर्गत नवांकुर सखी द्वारा हरियाली यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलश यात्रा निकाली गई और महिलाओं ने अपने घरों में पौधे लगाकर संरक्षण का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि गरिमा प्रतीक दामोदर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधारोपण का आह्वान किया। अपूर्वा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में कई सामाजिक प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता रही। अंत में विभिन्न प्रजातियों के पौधे वितरित कर वृक्षारोपण भी किया गया। जैसा कि अभी हमारे पूर्व में सभी ने बताया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है
एक पेड़ माँ के नाम। और पहले भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने एक अभियान चलाया था, खुद हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान के लिए वो निकल गए थे। और आज हम उस अभियान का असर देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी साफ सफाई है उस अभियान की जागरूकता के माध्यम से है। और एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। राज विद्या केंद्र द्वारा प्रेम रावत का 59वां गुरु पूजा महोत्सव उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुयायी की उपस्थिति रही। श्री रावत ने 31 जुलाई 1966 से शांति यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत वे आज भी विश्व भर में शांति का संदेश फैला रहे हैं। वे लोगों को आंतरिक शांति से जुड़ने की विधि से मार्गदर्शन दे रहे हैं। श्री प्रेम रावत जी जो शांति प्रवक्ता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति वक्ता हैं, सारे विश्व में वो शांति की बात रखते हैं, अपना संदेश सुनाते हैं। उनका आज 59वां गुरु पूजा पर्व है। वो जब 8 साल के थे तब से इस गुरु गद्दी में आज के दिन बैठे थे 31 जुलाई 1966 को, तब से वो इस शांति का प्रचार कर रहे हैं। और इसलिए आज हम लोग सारे भक्तगण, उनके जितने भी शिष्य हैं, सब लोग मिलकर के यहाँ पे गुरु पूजा पर्व मनाया जा रहा है। और वो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहता है हम लोगों का। कम से कम यहाँ पे 4-5 स्थानों से लोग आए हुए हैं। सिवनी से हैं, परासिया से है, चौरई से हैं, अमरवाड़ा से हैं। सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आकर के हम लोग गुरु पूजा पर्व अपने आराध्य का मना रहे हैं।